नमस्ते, मैं अशोक कुमार ठाकुर, एक्स सर्विसमैन, या यूं कहूं कि अग्निवीर अशोक कुमार ठाकुर। लोग अक्सर ये सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर करेंगे क्या। दोस्तों, सेना में जाना, यदि पूरी सर्विस करी तो आपको एक रिटायर फौजी मिलेगा, परंतु यदि 4 साल 5 साल और मेरी तरह 7-8 साल में अगर घर आता है और उसी जज्बे के साथ रहता है तो इस दुनिया को एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट, एक वॉरियर और एक प्रमाणिक और स्थापित करने वाला आदमी मिलता है। मैं अशोक कुमार ठाकुर यूपी बलिया से सामान्य परिवार की तरह दिल्ली आए और अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में मेरे माता पिता दिल्ली में अपने संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष के दौरान मेरी पढ़ाई हुई और आप समझ सकते हैं कि उस समय गवर्नमेंट स्कूलों से क्या क्या निकला होगा। मैं बहुत काबिल नहीं निकला। सामान्य पढ़ाई, सामान्य बैकग्राउंड और सच पूछें तो कोई जज्बा भी नहीं था, परंतु सेना में जाने का जज्बा था, क्योंकि मुझे पता था कि सेना एक ऐसी संस्था है जो किसी भी आदमी के एटीट्यूड को स्टैब्लिश करती है, उसमें एप्टीट्यूड को भरती है। खैर, मैंने सोचा कि मैं सेना में जरूर जाऊंगा। कठिन परिस्थितियां, क्योंकि जाट रेजिमेंट मैंने ज्वाइन करी और मैं बड़े बड़े नाजों में पला हुआ आदमी था। जिंदगी में कोई भी काम अपने हाथ से नहीं किए थे और हर माँ बाप, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनकी संतान उनके लिए राजा होती है। मैं बड़े नखड़ों में पला हुआ आदमी जब दिल्ली से जाट रेजिमेंट सेंटर की ट्रेनिंग पर गया तो मुझे दिल्ली का गोलगप्पा कहा करते थे। और उस ट्रेनिंग को पूरा करना, सक्सेसफुल पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यकीन मानिए, मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे कहा करता था कि तुम जिस ट्रेन से आए वो ट्रेन धुल गई है, सवेरे उसके डब्बे धुल चुके हैं, भाग जाओ, मैं डेजर्टर की रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। परंतु सेना ने जो जज्बा भरा था, मैं कहा करता था कि सर, अगर वापस जाएगी तो मेरी डेड बॉडी जाएगी और मैं जाऊंगा तो वर्दी पहन के जाऊंगा। यकीन माने, जब मैं घर गया, शाम को पहुंचा 5:30-6 बजे, तो मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, उसने मुझसे पूछा, बेटा किससे मिलना है। इतना परिवर्तन हुआ। जिस अशोक कुमार ने बिल्कुल बहुत कोई गुण के साथ नहीं था, बहुत शिक्षा के साथ नहीं था, जब इसने सेना में एंट्री ली तो एक सामान्य था, मगर जब 7 साल 9 महीने बाद बाहर निकला तो एक दूसरा अशोक कुमार था, जिसके लिए दुनिया की सारी चीजें चुनौती थी और चुनौती को जीतना सेना का जज्बा था, जो मेरे 8 साल में मेरे अंदर आ चुका था। मैं चाहे एजुकेशनिस्ट बनता, मैं चाहे कलेक्टर बनता, चाहे मैं बिजनेसमैन बनता या कुछ भी बनता, मैं हर जगह बेस्ट ही होता। ये जज्बा लेने के लिए मैं सेना में गया था। मैं कहता हूं दोस्तों कि यदि इस जज्बे के साथ हम अपने देश के लोगों को तैयार करें तो यकीन मानो, भारत वीरों की, भारत इस दुनिया में प्रमाण देने वालों की, भारत इस दुनिया में स्टैंडर्ड स्थापित करने वालों की धरती बन जाएगा। अग्निवीर वाले प्रोजेक्ट में जाने के लिए किसी की कंपलसरी नहीं किया उन्होंने। अरे दोस्तों, ये तो अपने को बनाने का काम है, क्योंकि 8-10 साल का मतलब है कि सेना के अंदर ढल जाना, और 4 से 5 साल का मतलब है कि उस एटीट्यूड को पा जाना। हम अक्सर बोलते हैं कि लंबी सर्विस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल की प्रिपरेशन है। देश सेनाओं से ही नहीं, ये इंडिविजुअल की प्रिपरेशन और इंडिविजुअल की वैल्यूज से चलते हैं। सेनाएं सिर्फ रक्षा कर सकती हैं, मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्निवीर चाहिए होंगे। मैं तो ये भी सोचता हूं और चाहता हूं कि
हर कलेक्टर, हर ऑफिसर, हर मैनेजर, हर बिजनेसमैन अग्निवीर हो, कितना ही मजा हो कि सब देश में तब मंगलमय और भक्तिमय और राष्ट्र प्रेम के साथ ये देश चलेगा। मैंने जो सफलताएं करी, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा कि मैं एजुकेशन में जब मैंने एंट्री करी तो विश्व के चुनिंदा जगहों पे मैं खड़ा हूं। मैं जापान सरकार का सिंगल स्कूल हूं और यहां तक अग्निवीर प्रोजेक्ट तो अब चला है। तीनों सेनाओं ने मिलकर मेरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि आप अग्निवीर से तैयार होते हैं, उस एटीट्यूड के साथ किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो सच बताऊं तीनों सेनाएं आपको अपना प्राउड मानती हैं। आप जिस भी क्षेत्र में होंगे वहां आपके लोग आपको प्राउड मानेंगे। ये 15-18 साल की सर्विस से मेरा एम नहीं था। मेरा एम तो पूरी दुनिया को जीत लेने का व्यक्तिगत एम था जो मैंने पूरा किया। इस लिंक को में आप देखेंगे।